दो वली, दो चिराग हदायत, हजरत गौसे आजम और हजरत बाबा फरीद की रूहानी दास्तान। हिस्सा अव्वल, हजरत गौसे आजम की विलादत, तालीम व तरबियत। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी अलमारूफ बेह गौसे आजम 470 हिजरी में ईरान के शहर जीलान में पैदा हुए। आपका सिलसिला निसब वालिद की तरफ से हजरत इमाम हसन और वालदा की तरफ से हजरत इमाम हुसैन से जा मिलता है। यूं आप हसनी व हुसैनी सैयद थे। अब की वालदा मोहतरमा एक निहायत इबादत गुजार पारसा और अल्लाह की वलिया थीं। इब्तदाई तालीम जेलान ही में हासिल की, मगर इल्म का प्यासा दिल आपको बगदाद ले गया, जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा इल्मी मरकज था। वहां आपने फ़िक़ा, हदीस, तफसीर, लुगत और दीगर उलूम इस्लामिया में कमाल हासिल किया। इल्म के साथ साथ ज़हद व तक़वी, तवाज़ु, इबादत और खिदमती खल्क में भी ऐली मकाम हासिल किया। हिस्सा दूम, बगदाद में रूहानी चराग का रोशन होना। हज़रत गौसे आज़म जब बगदाद में तदरीस व वाज का सिलसिला शुरू करते हैं तो लोग जोक दर जौक आपकी मजलिस में शामिल होने लगते हैं। आपके दर्स में हज़ारों उलमा, फ़क़िया, दरवीश, ताजिर और आम लोग शिरकत करते। दिलों की दुनिया बदलती जाती, जिंदगियों का रख बदलता जाता। आपके कलमात दिल में उतरते और रूह को ताजगी बख्शते। फरमाते, मेरे कदम हर वली के कुंधे पर हैं, मेरे मुरीद क़यामत तक आएंगे। हिस्सा सोम, बाबा फरीद की विलादत और इब्तिदाई तालीम। हजरत बाबा फरीद उद्दीन मसऊद गुंज शक्र 559 हिजरी को खोतवाल, मौजूदा पाकिस्तान के ज़िला मुल्तान में पैदा हुए। आपका ताल्लुक चिश्तिया सिलसिला से था, जो हिंद व पाक में सबसे मुअस्सिर रूहानी सिलसिला माना जाता है। आपके वालिद मोहतरम भी मुतकी व परहेजगार शख्स थे। वालिद की वफ़ात के बाद आपकी वालदा बीबी कुरसम खातून ने निहायत इखलास से आपकी परवरिश की। एक मशहूर वाक़िया है कि आपकी वालदा हर रोज़ नमाज के बाद आपको एक रोटी के साथ शुक्र देते और फरमाते, बेटा, नमाज पढ़ने से दिल को मिठास मिलती है। यही वजह है कि बाद में आपको गुंज शक्र का लक़ब मिला। हिस्सा चहारम, दहली की जानिब सफ़र और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से ब्यात जवानी की दहलीज पर पहुंचकर बाबा फरीद ने रूहानी रहनुमाई की जस्तजू में दहली का रुख किया, जहां हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मौजूद थे, जो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खलीफा थे। एक मशहूर वाक़िया है कि आपकी वालदा हर रोज़ नमाज के बाद आपको एक रोटी के साथ शुक्र देते और फरमाते, बेटा, नमाज पढ़ने से दिल को मिठास मिलती है। यही वजह है कि बाद में आपको गुंज शक्र का लक़ब मिला। हिस्सा चहारम, दहली की जानिब सफ़र और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से ब्यात जवानी की दहलीज पर पहुंचकर बाबा फरीद ने रूहानी रहनुमाई की जस्तजू में दहली का रुख किया, जहां हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मौजूद थे, जो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खलीफा थे। बाबा फरीद ने उनके हाथ पर बियात की और कई साल तक उनकी सोहबत में रहे। यहीं से उनका सुलूक व मारिफत का सफ़र बाकायदा शुरू हुआ। इबादात, रियाजात और खलुत गजीनी उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गई। कई दिनों का रोज़ा, शब बीदारी और ज़िक्र व अज़कार उनके मामूलात में शामिल हो गए। अगरचा बाबा फरीद और हज़रत गौसे आज़म के दरमियान एक ज़माने का फासला था, मगर रूहानी दुनिया में वक्त और जगह की क़ैद नहीं। हज़रत बाबा फरीद हज़रत गौसे आज़म के कलाम, इक़वाल और तालीमात से बेहद मुतासिर थे। आप अक्सर उनका जिक्र करते और अपने मुरीदीन को भी उनकी बातें सुनाया करते। एक मशहूर वाक़िया है कि बाबा फरीद ने एक दिन मुराक़िबे में हज़रत गौसे एज़म की रूहानी मजलिस में शिरकत की। वहाँ उन्होंने अनवार व बरक़ात का मुशाहदा किया और बाद में फरमाया, मैंने जिस मकाम पर हज़रत गौसे आज़म को देखा, वहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात है। हिस्सा शाशम, बाबा फरीद की करामात और दरवीशी। बाबा फरीद का शिमार इन औलिया अल्लाह में होता है जिनकी ज़बान से कभी शिकवा न निकला। एक बार कई दिन गुजर गए और कुछ खाने को ना मिला। खादमा ने अर्ज की, हुजूर, कुछ इंतज़ाम हो जाए। बाबा फरीद ने फरमाया, फ़कीर के दरवाजे पर जब दर खटखटाने वाला आएगा तो अल्लाह भेज देगा। इसी दिन एक दरवीश आया और खाने का इंतज़ाम भी हो गया। आपकी दरवीशी का ये आलम था कि कभी दुनिया के पीछे न दौड़े, बल्कि दुनिया खुद उनके दर पर आती। हिस्सा हफ्तुम, रूहानी फैज़ का सफ़र और सिलसिला चिश्तिया की विसयत। हज़रत बाबा फरीद ने पाक व हिंद के कई शहरों में रूहानी मराकज़ कायम किए। उनके मुरीदों में सबसे ज़्यादा मशहूर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हैं, जिन्होंने दहली में रूहानियत का चराग रोशन किया। बाबा फरीद का कलाम, शायरी और हिकमत भरी बातें आज भी सुनने वाले के दिल को छू जाती हैं।
ان کے اشعار पंजाबी में भी मिलते हैं और सच्चाई, आजिजी और खुदा की मोहब्बत से भरपूर होते हैं। हिस्सा हिश्तम दोनों ओलिया की मुश्तरका सिफात हजरत गौसे आजम और बाबा फरीद में कई मुश्तरका सिफात थीं। ईएन इश्क़ इलाही दोनों का दिल अल्लाह की मोहब्बत से सरशार था। ढू जहद व तक़वी दुनिया से बेनियाजी और शब बीदारी उनकी आदत थी।